इसी चैनल में साइंस इजी में आप सभी लोगों का वेलकम है। सर्किल समाप्त हो गया। 5-6 वीडियो में हमने सर्किल को समाप्त कर दिया और एनसीईआरटी का जो सर्किल का चैप्टर 11.1 है उसका सलूशन भी हमने अपलोड कर दिया। आज हम पैराबोला के बारे में बता रहे हैं। पैराबोला किसे कहते हैं? तो पैराबोला की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख दें। पैराबोला इज ए लोकस ऑफ पॉइंट पैराबोला is a locus of point पैराबोला इज ए लोकस ऑफ पॉइंट। अब वो पॉइंट मान लीजिए P है और इसका कोई कोऑर्डिनेट मान लें x, y। पैराबोला इज ए लोकस ऑफ पॉइंट विच moves such that its distance from the fixed point its distance from the fixed point is same as that of its distance from the fixed line. Its distance from the fixed line is distance from the fixed line. Distance from the fixed line. अब यहाँ देखिए, यहाँ ये भी लिखना है। This fixed point should not lie on the fixed line. These points, ठीक। पैराबोला इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पर पैराबोला कहते किसे हैं? इसमें दो चीजें होती हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन। ये मान लीजिए ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये मान लीजिए ये फिक्स्ड लाइन है। तो पैराबोला एक पॉइंट होता है, ये फिक्स्ड लाइन है। फिक्स्ड लाइन इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको फोकस कहते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड लाइन यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम है। ये जो पॉइंट है इसका इस फिक्स्ड पॉइंट से और ये
फिक्स्ड लाइन से, जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं और फिक्स्ड पॉइंट को फोकस कहते हैं, उससे इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम है। मान लीजिए ये एफ है और ये एल है, तो पी एफ इक्वल टू पी एल। अब वो फिक्स्ड पॉइंट का देखिए, विच मूव सच दैट, ये इस तरह से ये मूव करे ये इस तरह से मान लीजिए ये मूव कर रहा है कि ये कहीं भी जाए, इसका उस पर कोई भी पॉइंट आप ले लें, मान लीजिए ये पॉइंट आप ले लें यहाँ, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस P मान लीजिए यहाँ है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस देखिए, इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये पॉइंट पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस इक्वल होगा। मान लीजिए ये पॉइंट P चल करके यहाँ आ गया, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये पॉइंट P चल करके यहाँ आ गया, यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस, तो ये इसके इक्वल होगा, ये सब इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो फोकस इज ए लोकस ऑफ पॉइंट पी एक्स। तो ये पॉइंट P जो है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई है, या पॉइंट P ये है, मान लीजिए उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। ये इसके चलने का, पॉइंट P के मूव करने का एक पाथ है, ये पैराबोला, उस पाथ के हर बिंदु पर हर पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल होगा। तो इस तरह से अगर कोई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम पैराबोला कहते हैं। ठीक, तो ये पैराबोला की एक छोटी सी डिफिनीशन रही। अब इसके बाद जो है, अब आप देखें यहाँ, इसको हम करेंगे, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये ठीक, ये लाइन आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। मान लीजिए ये डी डैश, तो डी डैश क्या है, डी डैश ये डायरेक्ट्रिक्स, इस फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, और फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। फिक्स पॉइंट को फोकस कहेंगे, और ये फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे इसको। ठीक, तो अब देखिए स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है, और इसको क्या कहेंगे, ये बताइए। इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ये जो पॉइंट है, पॉइंट O, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, इसको वर्टेक्स कहते हैं। ये वर्टेक्स हो जाएगा, और ये वर्टेक्स जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर होगा वर्टेक्स, ये वर्टेक्स जो होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा। और स्टैंडर्ड पैराबोला किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला कहते हैं अगर ये वर्टेक्स अगर ओरिजिन पर अगर आप लें तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। वर्टेक्स कहाँ होगा,
ओरिजिन पर होगा। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स O का 0,0। तो 0,0 इसका जो कोऑर्डिनेट है, और ये अगर ओरिजिन पर है वर्टेक्स, तो उसको हम ऐसे पैराबोला को स्टैंडर्ड पैराबोला कहेंगे। अब आइए हम इसका इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन आप कर, अब यहाँ आप देखें, यहाँ आप कोई पॉइंट ले लें। मान लीजिए यहाँ आपने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक, यहाँ आपने पॉइंट ले लिया P, सॉरी पॉइंट P मान लीजिए आपने यहाँ ले लिया। तो इसको आप मिला दीजिए यहाँ से, तो मैं यहाँ से मिला दूँ, और इसको यहाँ से मिला दूँ फोकस से। तो मुझे पेन नहीं मिल रही है, चलिए ठीक है, इसी से काम चला लेते हैं। ये मान लीजिए ये एल पॉइंट है ये। तो पैराबोला की ये डिफिनीशन है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट P, ये पॉइंट P मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। यहाँ आप लिखिए, ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ पैराबोला PL इक्वल टू PF, तो PL बाई PF क्या होगा, या PF बाई PL क्या होगा? PF बाई PL, इसको इधर ले लें तो 1 हो पाएगी। तो इस PL बाई PF इक्वल टू 1, इसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इसेंट्रिसिटी, PF बाई PL जो है ये इसेंट्रिसिटी है। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी है, इसका और इसका रेशियो पैराबोला का इसेंट्रिसिटी कहलाएगा। तो अब ये सारी चीजें हो गई। आइए अब हम, अच्छा ये इसका इक्वेशन आप देख लें। यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है, तो ये x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर y 0 होता है, तो इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट A,0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A,0, ठीक। और जितनी दूरी पर ये लेंगे उतनी ही दूरी पर जो डायरेक्ट्रिक्स है वो लेंगे। क्यों लेंगे उतनी दूरी पर? क्योंकि ये फोकस है। अब फोकस से ये पॉइंट O है, मान लीजिए ये पॉइंट O पैराबोला पर है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन जितना डिस्टेंस इसका होगा फिक्स पॉइंट से, ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट का जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, ठीक। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन बनेगा, तो ये y एक्सिस है, y एक्सिस, और यहाँ से यहाँ A है, यहाँ से यहाँ आपका A है, ठीक। तो अब ये x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू ये x इक्वल टू A, ये x इक्वल टू A, या आप इसको लिख सकते हैं x माइनस A इक्वल टू 0। इसका ये इक्वेशन हुआ। यहाँ भी x इक्वल टू A, यहाँ भी x इक्वल टू A। देखिए x ओरिजिन से इसके डिस्टेंस देखिए A है,
इसके किसी भी पॉइंट पर आप चले जाएं तो इसका जो x डिस्टेंस है वो सॉरी यहाँ x माइनस ए होगा ना, माइनस ए होगा यहाँ, ठीक। ओरिजिन को लेफ्ट में आएंगे तो ये डिस्टेंस माइनस होती है, तो ये माइनस होगा ये, तो ये x इक्वल टू माइनस है। यहाँ भी कहीं भी आप चले जाएं तो ये डिस्टेंस जो हर जगह देखिए सेम है। इस पॉइंट के, इस लाइन के डायरेक्टली से किसी भी पॉइंट पर आप चले जाएं तो यहाँ से डिस्टेंस देखिए सेम है। वो डिस्टेंस क्या है, x इक्वल टू माइनस है। तो a को इधर ले लिए लेफ्ट में, तो x प्लस ए इक्वल टू 0, और ये इसका फोकस है। अब इसके बाद देखिए हम जा रहे हैं पैराबोला का इक्वेशन निकालने, ठीक। अब आप देखें इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, LP, ठीक। अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, x है। ये यहाँ ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, ये x होगा। तो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस आप देखिए a है, माइनस ये a, लेफ्ट में माइनस लेंगे, मगर ये है कि डिस्टेंस तो a है, टोटल डिस्टेंस ये a है, तो ये डिस्टेंस जो LP हो जाएगा वो a प्लस x हो जाएगा। ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा a प्लस x। या आप इसको कोऑर्डिनेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये p है, तो ये डिस्टेंस y हुआ और ये डिस्टेंस आपका x हुआ। तो इसका कोऑर्डिनेट xy, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक y होगा और ये माइनस a है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस a और y, ठीक। तो LP निकाल लीजिए, ऐसे आप LP निकाल लीजिए। LP इक्वल टू अंडर रूट x माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह x है और माइनस x1 की जगह माइनस a है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस y2 माइनस y1, y2 भी y है और y1 भी y है, होल स्क्वायर। अब ये इक्वल टू देखिए LP शुड बी इक्वल टू PF, ठीक। तो ये तो हो गया LP। अब इसके बाद इसको इक्वल कर दीजिए, ये LP हो गया और इसको PF के इक्वल कर दीजिए। PF क्या हुआ, x2 माइनस x1, x माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो जाएगा। ये तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको ब्रेक कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, और ये तो 0 हो गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ आप देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो अब 2ax के लेफ्ट में लेकर के आइए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4ax। ये पैराबोला का ये इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं, अब इस पैराबोला में देखिए ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है और ये राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंड
हैंडेड पैराबोला है। अब देखिए लेफ्ट हैंडेड पैराबोला क्या होगा, ये लेफ्ट में हो जाएगा आपकी, ये हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स जो कि ये फिक्स्ड पॉइंट है, और ये मान लीजिए ये पॉइंट बी है जो कि ओरिजिन पर है, ये आपका ओरिजिन पर होगा। तो ये y डैश, ये x और x डैश, ये पॉइंट O, तो ये पैराबोला आपका ऐसे बनेगा, ये पैराबोला आपका ऐसे बनेगा, और ये इसका फोकस होगा। ये एक फिक्स पॉइंट है जिसे फोकस कहेंगे, ठीक। और ये जो यहाँ जो फोकस का कोऑर्डिनेट था a, 0 था, a लेफ्ट में था और यहाँ राइट में था, यहाँ a लेफ्ट में हो जाएगा, तो ये -a हो जाएगा, -a, 0, ठीक। और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, तो ये a प्लस में हो जाएगा, ये ओरिजिन से राइट हैंड साइड में। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x इक्वल टू a, x इक्वल टू ये डिस्टेंस x, और हर जगह डिस्टेंस इस लाइन पर कहीं भी आप जाएं डिस्टेंस a होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा a माइनस x माइनस a इक्वल टू 0, और ये इसका फोकस हो गया। और इसका जो इक्वेशन बनेगा आप यहाँ माइनस कर दें, जैसे इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन y² इक्वल टू 4ax। अब यहाँ a अगर माइनस आप लेंगे, ये जो फोकस है ये माइनस में है, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, इसका इक्वेशन ये बनेगा y² इक्वल टू -4ax। ये लेफ्ट हैंडेड है पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो गया। ये लेफ्ट में इसका फोकस लेफ्ट में है, डायरेक्ट्रिक्स राइट में है, इसका डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट में है, इसका फोकस राइट में है। तो ये इसका इक्वेशन बनेगा, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, और ये इसका फोकस होगा, ठीक। तो अब इसके बाद अच्छा ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, ऐसे बन रहे हैं। इसके बाद वर्टिकल पैराबोला पर अगर आप बात करें तो वर्टिकल पैराबोला देखिए ऐसे बनेगा। ये मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक। और वो फिक्स ये यहाँ पर उसका वर्टेक्स होगा, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये पैराबोला ये ऐसे बनेगा, ये 0 0 इसका वर्टेक्स, और ये फिक्स पॉइंट मान लीजिए फोकस आपका यहाँ है, ठीक। ये आपका फोकस है, और ये आप जितना OF है उतनी दूरी पर एक यहाँ लाइन ले लें, और ये लाइन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ठीक। और ये फोकस में देखिए ये अब ऊपर की तरफ A है, और A y कोऑर्डिनेट है, और यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका फोकस हो जाएगा 0, A, 0, A, ठीक। और इसको आप देखें, ये A डिस्टेंस पर, ये भी A डिस्टेंस पर है, ठीक।
और इसका जो इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन ये y जो है यहाँ से y ए डिस्टेंस पर है, इसका जो कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा a। तो यहाँ y इक्वल टू a, तो y माइनस ए इक्वल टू 0 होगा। जैसे यहाँ x माइनस ए 0 था, यहाँ वो हाँ ठीक है, तो यहाँ y माइनस ए जो है 0 होगा, y नीचे में आएगा। ठीक, यहाँ ठीक है, ठीक सही है। यहाँ देखिए, यहाँ कंफ्यूजन है, ये y इक्वल टू माइनस ए है, ये ओरिजिन है ना, ये x और ये x डैश, ये y और y डैश। ठीक, तो ये y इक्वल टू माइनस ए होगा, सॉरी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये a माइनस में आएगा। यहाँ से यहाँ a है डिस्टेंस और a माइनस में है, ओरिजिन के नीचे है ये, तो a इक्वल टू माइनस ए, y इक्वल टू माइनस ए, तो y प्लस ए इक्वल टू 0 होगा। यहाँ देखिए x प्लस ए इक्वल टू 0 है, ठीक, और यहाँ y प्लस ए इक्वल टू 0 है। तो ये इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का है, इसका इक्वेशन है ये डायरेक्ट्रिक्स का ये इक्वेशन है, और ये फोकस हो गया आपका। तो अच्छा, अब इसमें देखिए ये रिप्लेस हो जाएगा, ये सब कुछ देखिए रिप्लेस हो गया है। जहाँ ये ए एक्स एक्सिस पर था, तो यहाँ ए वाई एक्सिस पर हो गया। ठीक, और यहाँ x प्लस वाई, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 है, तो यहाँ y प्लस ए इक्वल टू 0 है। तो x इक्वेशन में भी x y से चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका जो इक्वेशन बनेगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, x को y से आप चेंज कर दीजिए, इसका इक्वेशन होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, तो यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा, ये होगा। इसके बाद आप आए, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये दोनों ऊपर राइट हैंडेड या हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ये लेफ्ट हैंडेड, ये राइट हैंडेड, ये लेफ्ट हैंडेड। और इसमें भी देखिए ये और इसके ऊपर बन रहा है। ठीक, तो इसको अपवर्ड पैराबोला भी कह सकते हैं, ये अपवर्ड पैराबोला है। अब इसको देखिए डाउनवर्ड पैराबोला। अब डाउनवर्ड पैराबोला जब आप बनाएंगे तो सब कुछ यही रहेगा, यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे बस। तो देखें आप, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, वर्टेक्स, ये पैराबोला इस तरह से बन रहा है। ठीक, और ये मान लीजिए फोकस है, तो अब क्योंकि ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, तो ये डिस्टेंस जो है, अगर आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर आप ए लें, तो ये ए माइनस में आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस है। अब इतनी ही दूरी पर आप यहाँ जाएं, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ ए है, ये भी यहाँ से यहाँ ए होगा, ये ए निगेटिव में है, ये ए पॉजिटिव में होगा। ठीक, तो y इज इक्वल टू, किसी भी पॉइंट पर आप जाएंगे तो y इक्वल टू ए होगा, मतलब y माइनस ए इक्वल टू 0 होगा। इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस ए इक्वल टू 0, यहाँ y प्लस ए इक्वल टू 0 था। तो सब कुछ इसमें a देखिए चेंज हो जाए, a यहाँ प्लस था, a यहाँ माइनस था,
यहाँ a प्लस हो गया है, यहाँ ये a माइनस है, यहाँ a प्लस हो गया है। इक्वेशन में भी जो a निशान इसका चेंज हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक, तो अब इस चारों पैराबोला की पहचान आपको आनी चाहिए। अगर यहाँ माइनस में आ रहा है, देखिए कहाँ माइनस में आया, माइनस में देखिए यहाँ आया है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, पैराबोला ओरिजिन किधर बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला इधर बनेगा। ठीक, ये जो a है, ये जो फोकस है, ये उसका एक पॉइंट है, तो निगेटिव में है, तो x साइड के, तो ये x है और a निगेटिव में है, तो लेफ्ट में बनेगा। यहाँ आप देखें, यहाँ y है, पॉजिटिव में है a, तो ये ऊपर बनेगा, y एक्सिस पर बनेगा, ये y है तो y एक्सिस पर बनेगा, और ये पॉजिटिव है तो y एक्सिस पर ऊपर बनेगा। ठीक, यहाँ देखिए y है तो सेंटर y एक्सिस ही पर होगा, मगर ये निगेटिव में है a, इसलिए नीचे बनेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आइए कुछ सलूशन करते हैं एनसीईआरटी का। यहाँ ये एक टॉपिक रह गई थी, लैटिस रेक्टम। ये लैटिस रेक्टम क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो ओरिजिन से होकर के जा रहा है वर्टिकली, इसको हम लैटिस रेक्टम कहते हैं। ठीक, और लैटिस रेक्टम की लेंथ हमको निकालनी है, तो आइए देखते हैं लैटिस रेक्टम की लेंथ क्या होती है। अब इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस a है, और ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है FL, तो मान लीजिए वो डिस्टेंस L है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट L पॉइंट का क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा। ठीक, ये AL हो जाएगा। तो क्योंकि इसका जो इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये सभी पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगा। किसी भी पॉइंट पर आप जाएं तो y स्क्वायर, कोई भी पॉइंट लें इस पैराबोला पर, तो ये इक्वेशन उस पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ एक x की जगह a है और y की जगह l, तो देखिए ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह आप a यहाँ पर रखिए और y की जगह l, तो l स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4a इंटू एक्स की जगह a, तो l स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो l इक्वल टू हो जाएगा ±2a। ठीक, l इक्वल टू, तो l का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ±2a, मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट +2a आएगा, a कामा +2a, और यहाँ का कोऑर्डिनेट a कामा -2a। l के दो वैल्यू आ गए ना, एक +2a और एक -2a, तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा a कामा +2a, और इसका कोऑर्डिनेट a कामा -2a। तो +2a और -2a, ये बीच का जो डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 2a, और यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस ये 2a है, तो ये देखिए ये y डिस्टेंस 2a और उतने ही ये भी है, तो लैटिस रेक्टम जो हो जाएगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लैटिस रेक्टम L डैश इक्वल टू
4a। तो ये चीज भी याद रहे, दैट द सिस्टम लीगल L डैश इक्वल टू 4a होगा। आइए अब हम क्वेश्चन लगाते हैं 81 का सॉल्यूशन।